ऐसे वीडियो में इसकी इधर वीडियो ना भैया उसका जाएगी वहाँ वीडियो। रिस्पॉन्सिबिलिटी करो ना। पेपर करने आएंगे तो बच्चों का पेपर अच्छे से होना चाहिए। एक दिन पहले उस पेपर को पूरा कंप्लीट करके रखना चाहिए। ये लोग 4-4 बजे तक सुबह 4-4 बजे तक से रात में पढ़ते हैं। हम कब्बे पे लिख रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें लिखना नहीं आ रहा इसलिए नहीं आया। अरे हम तो वो लिखना नहीं आता है, वो इतने लिखने में अभी तुम बिठा लो, अभी बिठा लो, मेरे को लिख के दिखा दूंगी। मुझे 80 में नहीं सुनाई दे रहा, इतना भड़का रहा है वो स्पीकर, मान नहीं रहे अपनी गलती। अरे एक दिन पहले उसको चेक करके रखना चाहिए। बच्चे आएंगे कम से कम करेंगे, उनका कैरियर तो बेकार नहीं होगा। तो तुमने क्या बेटा तुम्हारी अपनी मेहनत है तो अपने लड़ो। गांड उनकी पट्टी रात भर जगे, दिन भर करे, और हमारी बेटी 2 साल से रात भर जगती है। अभी लिखवा के देखो, नहीं अभी करवाओ। 1 साल लगता है, हम इतनी दूर नहीं आ पाएंगे, हम इतनी दूर नहीं आ पाएंगे। जो इनके लिए दोबारा से कराना चाहिए, जब इनके ऑफिस इनका तो पैसा मिल गया। नहीं, इनके लिए तो पैसा मिल गया। पैसा किस बात का ले रहा है कि पैसा ना, इनके लिए कराने का पैसा मिल गया। इनका पैसा पहुंच गया इनके पास में। बच्चे का चाहे कैरियर भाड़ में जाए चाहे झूले में जाए। इनसे क्या बोलना, वो तो भाग गए। हाँ, वो आ नहीं रहे। जब हम एग्जाम के टाइम पे बुला रहे थे, हॉल में सिर्फ एक ही स्पीकर था, कम से कम 4 या 5 मम्मी जितने हॉल में नहीं, सब लोग निकल के सब लोग बाहर आ जाते हैं, निकल के नहीं करेंगे हम पेपर। मेहनत करके आए, सबको अपने एग्जाम की पढ़ी है। में लगभग आयोजित की जा चुकी है लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज। लखनऊ में मौजूद हैं जो स्किल टेस्ट देकर लोग निकल रहे हैं, उनसे बात करेंगे और व्यवस्थाओं की बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। मैम आप पेपर दियो जी, तो कैसा रहा स्किल टेस्ट और क्या कुछ सेंटर की व्यवस्था रही? सेंटर की व्यवस्था बहुत बुरी थी। इन्होंने हमारी जितनी तैयारी थी सारी ख़राब कर दी। उनके स्पीकर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, भर आ रहे थे। और जब उनसे शिकायत कर रहे थे कि हमें क्लियर सुनाई नहीं आ रहा है, तो बोल रहे थे कि आपको लिखनी नहीं आ रही है इसलिए आप बोल रहे हैं। एक बात बताइए, हम इतनी दूर से यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, हमें लिखना नहीं आएगा तो हम एग्ज़ाम क्यों देने आएंगे? और फिर चलो मुझे लिखना नहीं आएगा, पूरा सेंटर यही बोल रहा था, जितने उस हॉल में बच्चे बैठे थे, कि हमें नहीं सुनाई आ रहा है सर, नहीं सुनाई आ रहा है, ये बहुत भर आ रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ऊपर बात कर ली है, तो वो बोल रहे हैं कि बच्चों को लिखना नहीं आ रहा होगा इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, वो झूठ बोल रहे थे। और जब हम उन्हें बुला रहे हैं कि सर एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, तो वो आ नहीं रहे थे अपने ऑफिस में से उठ के। हॉल में आपके लगभग कितनी कैपेसिटी, कितने बच्चे रहे होंगे उस हॉल में, और हॉल का क्या कुछ एरिया रहा होगा? उस हॉल में कितने बच्चे थे? 50 होंगे, नहीं 50 बच्चे थे, 77-75 बच्चे होंगे ऑलमोस्ट। और हमने ट्रायल पे ही मना कर दिया था पहले ही कि ट्रायल भी हमारे पास साफ कर दी है, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कहाँ से लखनऊ पेपर देने? मुरादाबाद से। कहाँ से? मैं बरेली से। बरेली से आप लोग आए? इतने दूर से पेपर देने आए हो और यहाँ पे क्या कुछ आपको दूर से रात भर धक्के खा के शॉर्ट हैंड सीखने में इतना टाइम लगता है। हमने इतनी मेहनत की इस एग्जाम के लिए। चलो वो अगर या तो टियर 1 होता, ठीक है, रिटन में कोई दिक्कत हो जाती, कोई वो नहीं है। हमने रिटन क्लियर करके हम यहाँ तक आए हैं, फिर ये दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। बताओ हम क्या करें, किससे कहें? मैम आप तो सरकार से कहो, सरकार शायद आपकी आवाज़ सुने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुने, ये शहर खुद लखनऊ राजधानी। मेरा आज 6 मम्मी रो मत यार। मेरा 16 फरवरी को एग्ज़ाम था, दोपहर 1:30 बजे वाली शिफ्ट में। मैं सॉरी मुझे वो हो रहा है। 15 फरवरी को एग्ज़ाम था, मुझे बहुत, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सेकेंड शिफ्ट में था, 1:30 बजे वाली, ठीक है। और
अभी पेपर दिया? क्या चाहते हैं? मतलब कि दोबारा से हो जो है, मतलब कि आवाज़ क्लियर नहीं थी। और ये उन्होंने जब छुट्टी बाद में पूछा कि हाँ, जब हम लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा आप सिर्फ 5 ही लोग हैं। वो जो रिकॉर्डिंग में आया होगा कि जब एग्ज़ाम हुआ होगा तो उस समय भी कई सारे लोग विरोध कर रहे थे, मगर इस समय सिर्फ कम ही लोग दिख रहे हैं, बाकी चले गए हैं। बाकी पेपर देने? ये सर पेपर देने। कहाँ से आते? लखनऊ से आए हैं। आपको सेंटर पे बता रहे हैं लोग साथ के, की व्यवस्था नहीं थी, हॉल्स बड़े थे, स्पीकर्स में आवाज़ खड़खड़ाहट थी। सर मैं ये तो कहूँगा कि स्टाफ तो कोऑपरेटिंग था, बट स्टाफ को ये बात पता थी कि हमारे स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं। और पहली बात तो ये कि वहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड स्पीकर था जो कि सफिशिएंट नहीं है सारे बच्चों के सुनने के लिए, बिकॉज जो स्पीकर के पास बैठे हैं वो तो सुन सकते हैं अच्छे से, लेकिन जो स्पीकर से दूर बैठे हैं उनको इतना ढंग से सुनाई नहीं दे पाएगा। और जो उसकी डिक्टेशन की स्पीड थी वो भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं लगी, वो मुझे 80 से ज़्यादा ही लगी जितना उन्होंने डिमांड करी थी। ट्रायल में भी उनका स्पीकर ढंग से काम नहीं। एसएससी तो दावे कर रहा है इस बार कि एग्ज़ाम हम समय से करा रहे हैं, पैटर्न समय से करा रहे हैं। दावे जब सेंटर्स की होती है तो सेंटर्स पे बात करें तो जो यहाँ पे आरोप लगते नज़र आ रहे हैं, लखनऊ का ये सेंटर का नाम आप लोग बता दो कौन सा? एनकेएम पब्लिक स्कूल, वृंदावन कॉलोनी, एनकेएम पब्लिक स्कूल। लखनऊ का ये सेंटर, इस पे आरोप लगते नज़र आ रहे हैं कि जो सेंटर्स में है वो जो स्पीड्स थी और जो स्पीकर थे वो सफिशिएंट नहीं थे। 100 बच्चों की तादाद थी एक हाल में लगभग बताया जा रहा है, और वहाँ पे बच्चों के जो थी वो एक स्पीकर सेंटर में लगाया गया था, वो भी आवाज़ क्लियर नहीं थी। आप लेके आई हैं बच्ची को, क्या कहेंगी आप? बरेली से आ रही हैं। ये कैंसिल होना चाहिए पेपर, और इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहिए। जब बच्चों ने मेहनत करी है तो करके दिखाएंगे, दावे के साथ कहती हूँ मैं, क्योंकि पूरी रात जगी है। मैंने इसके हाथों से कॉपी किताबें हटा के रखी हैं, किताबों को ऐसा बना लिया इसने कि बिल्कुल दिल का टुकड़ा। मैं जानती, मैंने इससे एक काम नहीं, एक कटोरी नहीं धुलवाई कि बेटी मेरी निकाल लेगी। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस आवाज़ को अगर सुने तो ये वो परिवार है जो बरेली से चलकर लखनऊ आता है अपनी बिटिया को, और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है सरकार। इस बीच में ये दावे है कि जो सेंटर्स की व्यवस्थाएँ थी वो कहीं ना कहीं जो विफलता है वो नज़र आती है सेंटर पे। और बात आप कर रही हैं कि पेपर जो है वो दोबारा होना चाहिए। हाँ, दोबारा होना चाहिए ये पेपर, और बच्चे करके दिखाएंगे। यही बच्चे, सारे बच्चे करके दिखाएंगे, गारंटी के साथ कहती हूँ। सबकी यही प्रॉब्लम थी और सब यही कहना चाहते थे, वो तो अभी चले गए, क्योंकि जब हमने लास्ट में आके बोला तो हमें धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया। सारा स्टाफ बोल रहा था कि आप जाइए, और फिर सब चले ही गए, बस हम ही बच्चे हैं जो है। तो पेपर नहीं करने। तो ये जो आरोप थे कितने सिद्ध होते हैं, और सरकार को कहीं ना कहीं इस जो आरोप हैं इसको देखनी भी चाहिए, और एसएससी को इस मामले को प्रमुखता से लेनी चाहिए, और जो मामले हैं उसको कहीं ना कहीं संज्ञान में लेकर जो निर्देशित अधिकारी हैं जो सेंटर, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मैं निहाल सिंह, लखनऊ से।